जय हिंद दोस्तों। वोट काउंटिंग के 12 घंटे पहले ही आईपीएस अजय पाल शर्मा का खौफ पश्चिम बंगाल के अंदर दिख रहा है। फाल्टा में किस तरीके से दोबारा वोटिंग करवाने की ऐलान हो चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, किस तरीके से खौफ बना करके टीएमसी नेता जहांगीर खान के इलाके में आईपीएस अजय पाल शर्मा की जो धौत है वो साफ तौर पे दिख रही है। एक भी दंगाई खांसता हुआ नहीं दिख रहा है। जिसको जहां दिख रहा है जगह वहां पे भाग रहे हैं। सामने अगर पानी है वो पानी में कूद रहा है, सड़कें नहीं है कीचड़ है उसमें लोटते लोटते भाग रहा है। खौफ अजय पाल शर्मा का पश्चिम बंगाल के अंदर फाल्टा के अंदर पूरी तरीके से बवाल मचा करके रख दिया। और इसी मामले में जो बड़ी खबर सामने आई है, इनकाउंटर को लेकर के इनकाउंटर तक भी करने की पूरी धमकी मिल चुकी है। आपको बता दे, बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल के फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबियों पर चुनाव आयोग का एक्शन हुआ, ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। और इस एक्शन से जहांगीर खान पूरी तरीके से हिल चुका है। पंचायत प्रधान इसराफुल चकदार पर एफआईआर दर्ज होता है। 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बड़ी खबर सामने ये आती है। उसके बाद फाल्टा में एक्शन में चुनाव आयोग की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है, जिस कारण से कोई भी टीएमसी का नेता बाहर निकल करके खांस नहीं रहा है। खुद आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा दौरे पे हैं, एक भी नेता बाहर नहीं बैठा। लेकिन आपको बता दूं कि 4 मई सबसे बड़ा दिन साबित होगा कल, और उसके लिए हिंसा की तैयारी भी हो रही है। कुछ लोग पत्थर भी इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन सीआरपीएफ और तमाम जवान जो तैनात हैं और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की टीम जिस तरीके से तैनात है, कोई दंगाई बाहर नहीं निकलेगा कल। सबको सीधा और उल्टा करने का पूरा व्यवस्था इंतजाम हो चुका है। कल कोई नहीं बाहर आएगा। आपको बताएं, बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि हिंदुओं ने टीएमसी को वोट दिया, फिर भी टीएमसी के इसराफिल चौकीदार और उसके गुंडे ने उन्हें डराया। फाल्टा में यह घटना हुई है। और आपको बता दें, बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि फाल्टा में जहांगीर ने ईवीएम से छेड़छाड़ की तो चुनाव ही फिर से कराने का फैसला ले लिया चुनाव आयोग ने। और धमकी दी जा रही है तमाम जहांगीर खान के नेताओं की तरफ से, जहांगीर खान की तरफ से, कि फाल्टा में हमसे जीत के दिखाओ। अभिषेक बनर्जी की तरफ से कि फाल्टा में हमसे जीत के दिखाओ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से हिंदुत्व ने दबा करके समर्थन दिया है बीजेपी को, इस बार ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी है। आज तक इतनी बड़ी बौखलाहट टीएमसी के अंदर नहीं दिखी है जो इस बार दिखी है। आपको बता दें, जो 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि आरोपी अतीबू शेख है, हबीब शेख और हबीब मोल्ला, ये सारे आरोपी इसराफिल के करीबी बताए जा रहे हैं, यानी टीएमसी से जुड़े हुए ये सारे आरोपी। ये फाल्टा में गांव में घुस घुस करके लोगों को धमकी दे रहे थे, उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, महिलाओं पे निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कि देख लेना, तुमको बता दूंगा, हमारे ऊपर जो है वो सरकार बनी तो तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी तमाम धमकियां दी जा रही थी। तो पूरा टाइट करने का काम आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पहुंचते हैं और सबको टाइट करके रख देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से सख्त है। ऐसे हालात में चाह करके भी आप पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से आज जो तमाम टीएमसी के नेता हो या फिर आज जो बढ़ चढ़ करके दादागिरी कर रहे हैं, अगर ये लोग अगर उत्तर प्रदेश में होते तो अच्छे से मोड़ बना दिया जाता इन लोगों को। और अजय पाल शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इसलिए थर थर कांप रहे हैं हिंसावादी जो सोच के लोग हैं और हिंसात्मक विचारधारा के लोग जो हिंसा फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वैसे लोगों को डर और खौफ के साए में जीना पड़ रहा है अजय पाल शर्मा के नाम से। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अभी मतगणना से पहले ही बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आने से पहले ही चर्चा तो अब विदेशों में है दोस्तों। बांग्लादेश के संसद में भी गूंज रहा है बीजेपी का नाम,
नरेंद्र मोदी का नाम पश्चिम बंगाल में जो मतगणना होने वाले हैं उसकी गूंज संसद में दिख रही है। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने यह कहा कि अगर बीजेपी जीतती है पश्चिम बंगाल के अंदर तो बहुत बड़ा रिफ्यूजी संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से पता है बांग्लादेशियों को कि भारी मात्रा में बांग्लादेश से उठ करके सब बांग्लादेशी जो है वो बंगाल में घुसे हुए हैं और वहां पे बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो धकिया करके धक्के मार के जो है वो बांग्लादेश सबको भेजेंगे। तो अभी जो 91 लाख से ज्यादा एसआईआर में नाम कटे हैं, ये कौन लोग हैं? आरोप लगाया गया है कि ये सब बाहर से आए लोग हैं, फर्जी लोग हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हैं। अभी बीजेपी के नेता ने ये बड़ा खुलासा किया था दोस्तों कि अभी 50 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में भरे हुए हैं, उनको भी धक्के मार के बाहर भगाना है। ये लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और अगर इनको आज नहीं भगाया तो हमारे जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये सारा कुछ लेकर के भाग जाएंगे और हमारे बच्चियों के साथ, बहू बेटियों के साथ ये लोग गलत करके अपने देश भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों का यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 4 मई को दीदी की बंगाल से विदाई हो जाएगी। मतलब जीतने की कोई भी चांसेस नहीं दिख रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। और आपको यह भी बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि ईवीएम का झूठा प्रचार प्रसार कर रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को भी यह पता है कि मेरा अब हारना तय है, तो वही झूठ का ठिकरा फोड़ते रहिए। इतने दिन से पश्चिम बंगाल में 15 साल से सरकार चलाई ममता बनर्जी ने, लेकिन आज तक आपने उनके मुंह से सुना क्या कि ईवीएम खराब है, ईवीएम को हैक कर लिया? आज तक आपने चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाते हुए सुना क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के? लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी जो है वो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, वो बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, मोदी अमित शाह जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, वो ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर क्यों? अभी ही क्यों? रीजन साफ तौर पे ये है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और बदलाव की लहर में लोग बह जाना चाहते हैं, क्योंकि जिधर हवा बह रही है, जिधर धारा बह रही है, उधर ही अगर आप बहते चले गए तो बचने का चांस है। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड में अगर जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी और आपका बचने का भी चांस नहीं रहेगा। तो इसीलिए बंगाल की जनता ने ज़रा यहाँ पे दिमाग दौड़ाया और उसके बाद जो माइनॉरिटी है उन्होंने भी दिमाग लगाया कि भाई इस बार जो है वो हमें ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जिधर पे लहर है, जिधर पे हवा बह रही है। तो लोगों ने यही कहा कि ठीक है, बीजेपी की हवा है, बीजेपी के साथ हम बह जाएंगे, हमारा क्या है। तो ये सीन चल रहा है दोस्तों। हालांकि कल तो रिजल्ट आना ही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बौखलाहट टीएमसी के अंदर दिख रही है ये साफ तौर पे दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में अब कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।